कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। आपको होमवर्क भी मिल गया था क्वेश्चन नंबर 2 तक, और क्वेश्चन नंबर 3 को करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूछा नहीं जाता। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आज हम इसको सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो ध्यान ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि ये जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्लियर? 9.3 को देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9.3 की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 9.3 की लाइन ड्रॉ करो। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इसे एक क्वेश्चन में। ओके, तो नाउ आपकी हो गई ये 9.3। क्लियर? तो इसको मान लो कोई ए मान लो, इसे बी मान लो, ये आपकी हुई 9.3। कुछ भी मान लो, यूनिट मान लो चाहे मत मानो। अब देखो ये 9.3 हो गई। इसमें हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर है तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कहीं से भी कुछ भी ज़्यादा ले लो, तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ले लो बस। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट तक। ठीक है, इसको हम नाम रखेंगे क्या, सी पॉइंट। ओके, अब जो हमारा एसी हुआ है ना, एसी, इसका हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हाफ सर्कल बनाना है। तो हाफ सर्कल के लिए मुझे सेंटर चाहिए। तो देखो सेंटर के लिए क्या निकालेंगे, हमें इसका सेंटर कैसे निकालना है। 9.3 + 1 होगा तो 10.3 हो गया। अब इसको आप डिवाइड करने जाओगे ना तो 5 पॉइंट समथिंग में कुछ ना कुछ आएगा। तो ये सोचो कि आप उसको ड्रॉ कैसे करोगे। तो इसके लिए देखो क्या आइडिया है हमारे पास, क्या होता है। पहले क्या करो, सेंटर निकालने के लिए आपने परपेंडिकुलर सेक्टर का नाम सुना होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर सेक्टर किया भी होगा। तो हम क्या करते हैं, हाफ सारा डिस्टेंस लेते हैं। तो इस लाइन के हाफ सारा डिस्टेंस, एक कट ऊपर और एक कट नीचे। सेम आपको अब ए से एक कट ऊपर लगाना है, एक कट नीचे लगाना है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो। आपको 2 पेंसिल रखनी है अपने पास, ये नहीं कि एक ही पेंसिल से काम चला रहे हैं, ये गलत तरीका होता है। देखो अब क्या होता है, इसको हम मिला देंगे। डॉट डॉट करके मिलाना भाई, पूरा पूरा नहीं मिलाना है, हमें सिर्फ सेंटर चाहिए। तो बीच का पार्ट ऐसे कर दो, बाकी डॉट डॉट करके मिला दो। ठीक है, अब हमें इसका सेंटर मिल गया, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ से हम हाफ सर्कल आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ले लो, एक ओ पॉइंट मान लो, चाहे इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। चलो ठीक है, ओ पॉइंट मान लिया। तो हाफ सर्कल क्या लेंगे, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, ए ओ ले लो चाहे बी ओ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों तो बराबर होंगे। अब यहाँ से हाफ सर्कल खींच दो। क्लियर? हाफ सर्कल खींच दिया हमने। अब क्या करना है, हमारा जो बी पॉइंट है, ये हमारा जो बी पॉइंट है, इससे हमें एक क्या करना है, परपेंडिकुलर सेक्टर यानी कि 90 डिग्री का एंगल देखना है। ठीक है, तो सीधे सीधे 90 डिग्री का एंगल क्या हो जाएगा, अगर आप चाहो तो खींचना आराम से देख लेना, नहीं तो जो आपका डी होता है ना, वहां से 90 डिग्री देख लेना, इस पॉइंट पे रखना और डी से 90 डिग्री आप कर लेना। तो यहाँ से 90 डिग्री की मैं सीधी सीधी लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे। देन ये मेरा लाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेंटर था, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक की जो लाइन है ये मिलानी है। क्लियर? ये मिलानी है। ये आपके यहाँ पे क्या आई, 9.3 आई। यहाँ पे क्या आएगी, ये 9.3 आई। अब देखो उसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, हमें आपको करना है नंबर लाइन पे। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने √5 √3 की थी ना, वैसे ही सेम इसमें करेंगे। अब देखो सेम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो हमारी वजह, इसको क्या करो, इस तरीके से कंपास में भरो। और ये है आपका ये लाइन, ये जो आपका ये लाइन है, ठीक है, ये जो आप परपेंडिकुलर सेक्टर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर सेक्टर जहां से हमने किया है, इसी से क्या करेंगे, एक आर्क लगाते हुए नीचे तक ले जाएंगे, एक आर्क लगाते हुए नीचे तक ले जाएंगे। ले गए हम। अब जो लाइन है आपकी,
अब जो लाइन आई है इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे आगे तक, जहाँ भी ये कट करेगी वही आपका 9.3 होगा, जहाँ भी ये कट करेगी, ठीक है, ये आपका क्या होगा 9.3, ये रूट 9.3 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये रूट 9.3 की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लो डी पॉइंट। तो ओडी आपका क्या हो गया, ओडी आपका हो जाएगा अंडर रूट 9.3। क्लियर, ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से आपको करना, कोई भी रूट आपको दे दे, कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं कि जरूरी नहीं तो कि 9.3 ही दे, आपको 6.3 दे दे, पॉइंट में हमें इस तरीके से करना है। पहले एक लाइन खींचनी है, जितना वैल्यू हमने दे रखी है 9.3 हमने लाइन खींच ली, फिर 1 सेंटीमीटर उससे आगे देख लिया, फिर हमने क्या किया, सेंटर हमें चाहिए तो परपेंडिकुलर सेक्टर से हमने सेंटर निकाला, देन उससे हाफ सर्कल मिलाया, फिर जो हमारा बी पॉइंट था उससे परपेंडिकुलर देखेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल आप डी से आराम से ड्रॉ कर लेना। तो डी से बना दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, मिलाओ तो चाहे मत मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमें कोई जरूरत भी नहीं है। फिर जो ये हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाया है उसी को हम आंख में लेंगे, देन उसको आगे तक मीट कर देंगे, वो जहां भी मिलेगा वही आपका क्या होगा 9.3, दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका 9.3 रूट 9.3 की वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आई, रूट 9.3 की वैल्यू इस तरीके से आपको करना है और कुछ नहीं करना। देखो एक ना मैं रूट 2 और रूट 3 भी कुछ बच्चों ने गलत किया है ना, तो उनको समझ नहीं आया कि कैसे करना है। तो रूट 3 वाला भी मैं इस समय बता देती हूँ, जब सब कुछ लेके बैठे हुए हैं। रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्लियर, तो इसको कैसे करते हैं इसको भी समझ लो। देखो हमें रूट 2 मिलेगा कैसे, पहले तो हमें ये पता करना है रूट 2 मिलेगा कैसे भाई। तो हाइपोटेनस में चाहिए ना हमें, हाइपोटेनस यानी कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1, दैट मीन्स क्या होगा 3। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, यानी कि हमें बेस क्या चाहिए रूट 2 और हाइट हमारी क्या होगी सेम 1। तो रूट 2 बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, रूट 2 की वैल्यू, जो कि आपकी रूट 2 की वैल्यू कैसे बनती थी 1 + 1 करके। तो मैं देखो दोनों चीज एक साथ ही सिखा देती हूँ। पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली भाई, पहले ना एक लाइन ड्रॉ कर लो, ध्यान से समझिएगा। एक ही में दो पार्ट हो गए, रूट 2 और रूट 3 दोनों हो जाएंगे, है ना। तो एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। अब हमने क्या किया, नाम रख दो यहाँ से 0 और यहाँ से ले लो चाहे 0 1 2 रख दो, 1 2 3 अपनी मर्जी से रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो रूट 2 निकालनी है, पहले तो रूट 2 बनानी है। तो रूट 2 बनाने के लिए हमने पहले 1 सेंटीमीटर खींच ली, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गई। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ से हमें परपेंडिकुलर बनाना है। तो अब क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा, आई थिंक आता ही होगा यार, अब तो सीख लो, 9th में पहुँच गए। देखो कैसे बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ से 1 से लेके क्या किया है, इसे मिलाया है, क्लियर। फिर एक आंख, ये हमारी पेंसिल को नहीं हिलाना है, एक आंख हमारी 60 की, देन अगेन एक आंख हमारा 60 से, फिर एक आंख हमारा 60 से, एक आंख ऊपर तक लगानी है, 60 वाली ऊपर तक। फिर जो 120 की आंख लगी है, 120 से हम अगेन एक आंख लगाएंगे, तो ये जहाँ पे कट करेंगे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर, मिला दो उसको, देखो कैसे मिलाना है, सीधी सीधी खुद मिल जाएगी। क्लियर, अब ये पूरा 1 है तो इसको भी क्या मानना है 1 मान लो। इसको भी यहाँ पे, यहाँ किससे यहाँ तक कितनी ली रखी है आपने, यहाँ से तो मैंने 3.5 लिए, तो इसको भी 3.5 मान लो, है ना, पूरी एग्जैक्ट 3.5 ही है भैया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे किससे, ओ पॉइंट से। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी क्या आएगी रूट 2, ये आपकी क्या आएगी रूट 2, ठीक है। अब हमें रूट 2 पे ही बेस मान के क्या करना है, रूट 2 को बेस मान के रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा बेस हो गया। अब देखो इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब देखो कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। अब हमें फिर अगेन यहाँ पर कंपास रख के
हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आप सीख जाओगे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना धीरे धीरे। ये हमने लाइन खींची, देन फिर यहाँ से हमने पहले 60 का आर्क लगाया, 60, देन फिर 60 से 120 का आर्क लगाया, फिर 120 से एक आर्क ऊपर, देन फिर 120 से एक आर्क और लगाया। जहाँ पे भी कट करेगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसको हमने मिला दिया इस तरीके से। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। नीचे हमने कितना लिया था, 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी 3.5 सेंटीमीटर ले लेंगे क्योंकि हमें एक की वैल्यू हमने 3.5 लगभग मानी है, ताकि हमारी वैल्यू सही है। तो यहाँ पे मिल गया। अब क्या करो, इससे इसको मिलाओ। जो ओ पॉइंट है ना, यहीं से बनेंगे सारे पॉइंट्स। ओ से इसको मिला दिया, क्लियर। ओ से इसको मिला दिया तो ये आपका क्या बना, √3। ये आपका क्या बना है, √3। अब देखो यहाँ पे मेन गेम शुरू होता है। क्या करेंगे आप, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जबकि नंबर लाइन पे नहीं है। आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, आर्क ली हमने, जितनी हमारी वैल्यू थी √3 की उतनी ली, और वहां से आर्क बनाते हुए कहाँ पे लेके गए, नंबर लाइन पे, जहां पे भी कट करेगा। इसने कट कहाँ किया, यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस 0 से लेके ये पॉइंट तक जो भी आपका इसका पॉइंट है, इसको B मान लो, ठीक है। इसको A मान लो क्योंकि 0 1 2 3 है। A to B ये आपका क्या, कौन सी वैल्यू हो गई, √3। बात समझ में आई। ये हमारा 1 सेंटीमीटर ले लेना, इसको, इसे 1 सेंटीमीटर ही लिखना है। लिखना आपको 1 ही है, इसको सेंटीमीटर लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये √2 है, फिर ये अगेन 1 है, तो ये √3 है, तो ये √2 है, क्लियर। √2 पे ही आपका √3 बनेगा। ऐसे ही सेम अगर √5 बनाओगे तो √5 4 पे बनेगा। उसके लिए इजी होता है। सभी के लिए हमें इस तरीके से बेस लेने पड़ते हैं। उससे एक कम, मैंने क्या बताया था, x जो यहाँ पे √3 जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उससे एक कम आप बेस लेंगे, देन आपका आंसर सफिशिएंट हो जाएगा। √3 है तो √2 लिया, √2 था कि हमने लिया बेस क्या, 1। ऐसी अगर √5 होगा तो बेस क्या लेंगे, 4, क्लियर। √6 होगा तो बेस क्या लेंगे, √5, यानी कि 5 लेंगे। बात समझ में आ रही है। इसको इस तरीके से करना है। 9.3 ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से करेंगे। एंड √3 को रिप्रेजेंट करना सिखा दिया मैं, √3, √2, √5 ये 3 वैल्यूज हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। बाकी बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो अपनी कॉपी में, अपनी बुक में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने कहा था कि आपको होमवर्क दिया था, 1-2 रैशनलाइज करके दिखाए थे। इसमें से मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर 1.5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पर मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके जनरल एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा। 3 नंबर का, छोटा मोटा भी नहीं है भाई, 3 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, एक करा देते हैं, सेकेंड वाला पार्ट। कुछ भी करा दो यार, रूट माइनस √6 सब सेम ही होने, कुछ अलग नहीं होना, ठीक है। देखो क्या करना है, रैशनलाइज करना है भाई, ठीक है। रैशनलाइज करना है, मैंने क्या बताया था कि जो उसका अपोजिट साइन होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो √7 + √6 अपॉन √7 + √6, क्लियर हो गया। 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है, तो यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, √7 + √6 ही रहेगा। और इसको लिख लो √7 - √6 ब्रैकेट √7 + √6। अब आपकी यहाँ पे वैल्यू कौन सी हो गई ओपन, a + b और a - b लिख दो भाई साइड में। a + b हमने क्या यूज किया, a + b और a - b इक्वल टू कितना हुआ, a² - b²। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे यूज कर लो सिंपली। तो क्या करोगे, √7 + √6 अपॉन a² - b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, √7 + √6 अपॉन, मैंने कहा था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 7 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 6। तो क्या आ गई वैल्यू, √7 + √6 अपॉन 1। दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ गई, √7 + √6। दैट इज योर आंसर, क्लियर। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। रैशनलाइज करोगे बहुत इजीली रैशनलाइज होगा। बस अपना याद रखना है कि अगर माइनस हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना है, अपोजिट साइन से, यानी कि प्लस से करोगे। अगर यहाँ पे प्लस हो तो किससे करोगे, माइनस से करोगे, ठीक है। बात समझ में, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जो 2 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो उसका ध्यान रखना और अच्छे से करना उसको। अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर, हम लॉ पढ़ लेते हैं, सारे रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स ऑफ लॉ ऑफ या पढ़ लो यार, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देखो उसके सारे रूल्स पढ़ लो, लॉ बोलो रूल्स बोलो एक ही बात है।
अब देखो मैं आपको बता देती हूँ सबको यूज़ कैसे करना है। ये आपकी बुक में ना ऑलरेडी लिखे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 8th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ना एक्सपोनेंट पावर्स में। ए की पावर एम, ए की पावर एन इक्वल टू ए प्लस एम एन। मैं जैसे जैसे यूज़ होता रहेगा वैसे वैसे बताती रहूँगी। एनसीईआरटी में बहुत ईजी से दे रखे हैं, बहुत ईजी, ठीक है। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर बेस सेम है, ये आपका क्या होता है, बेस होता है, ये आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, पावर, या तो हम इसको इसकी तरह से एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो जब अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मन मन में बोला भी करो भाई, जिसको जिसको आता है ना वो मन मन में बोलना। देखो ए की पावर एम की पावर होल एन, आप देखो इसमें बेस क्या है, सेम। तो अगर हमारा इस तरीके से एम और एन दोनों अलग अलग वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, एम इंटू एन, दोनों मल्टीप्लाई। देखो मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 कर लो, क्या हो गया, 2 की पावर 6। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ए की पावर यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, 2 की पावर 2 प्लस 3, दैट मीन्स क्या हुआ, 2 की पावर 5। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड है आपका ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। जब दोनों डिवाइड में है, बेस सेम होता है, तो दोनों में क्या हो जाता है, माइनस होता है। जो एक्सपोनेंट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जैसे कि 3 की पावर, कुछ और मान लेते हैं भाई, तुम कहो 2 ही कर ले जा रही है दीदी, तो 3 की पावर क्या हो गया, 5 अपॉन 3 की पावर क्या ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 5 माइनस 2 क्या आ गया, 5 माइनस 2 यानी कि 3 की पावर 3, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब एक और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। ए की पावर एम, बी की पावर एम, ठीक है, ए की पावर एम, बी की पावर एम। देखो यहाँ पे देखो, दोनों के जो बेस है वही अलग अलग हो गए, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट सेम है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए बी, ए इंटू बी की पावर होल एम। भाई अब तो एक्सपोनेंट सेम है तो उसको पावर होल एम लगा दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लाइक दिस तरीके से। 2 की पावर एम, 2 की पावर 2 कर दो इंटू 3 की पावर क्या कर दो 2। दोनों के क्या है, एक्सपोनेंट सेम हो गए, दोनों का जो बेस है वो अलग अलग हो गया, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 की पावर होल 2, तो क्या लिखोगे, 3 2 जा 6, 6 की पावर होल 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, 6 6 जा 36। सबको भाई सॉल्व करके आंसर निकालना है इस तरीके से। क्लियर। तो अभी के लिए मैं इसको यही छोड़ती हूँ, और जो 1.6 है आपकी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 की पावर जो सिंप्लीफाई करना है, इसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, आपको करा हुआ दिख रहा है। तो 1-2 क्वेश्चंस करा लेते हैं, बाकी में आपका जो होमवर्क है 1.6 बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया तो दोनों को भाई ऐड करना अच्छे से कर लेना, ठीक है, अच्छे से करोगे ऐड तो जल्दी आंसर आ जाएगा, इसको कंफ्यूजन मत करना। अलग अलग हमने ऐड कर लिया, 2 की पावर 3 की पावर 3 3 3 बन जा 3, यानी कि 2 पावर आंसर क्या आ गया 2। 1/3 की पावर 5 की पावर होल एम, वही मैंने बताया था, ए की पावर एम की पावर होल एन। अगर दोनों एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो दोनों एक्सपोनेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से, तो कितना होगा 4/5। पता नहीं आपको दिख रहा होगा, अपनी बुक पे खोल के देख लेना, भैया बुक हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखो, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, डिवाइड का साइन आ गया तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस करके लिख लेना, जो आएगा आपको आपका आंसर, सिंपल। इसमें भी दोनों की वैल्यू, इसमें चारों यूज हो गई, ए इंटू बी दोनों अलग अलग हैं, तो उसको यूज करोगे तो क्या आएगा 221 1/5। देन आपका जो आंसर है 1.6, भाई ये बहुत ईजी है। 64 किसका होता है भाई, 8 का होता है। 8 का स्क्वायर लिखना इंटू 1/2 लिखना, 8 का स्क्वायर लिखोगे आपका 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 8 आपका। सेकंड आएगा 32 की पावर कितना आया, 32 की पावर 1/5 है, तो क्या लिखोगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ये एक्सपोनेंट अपने आप ही कर जाएंगे, इस तरीके से वैल्यू लेने की एक्सपोनेंट अपने आप ही। 125 इंटू 1/3 है, तो 125 कितनी बार करेंगे तो 3 पॉइंट्स आएंगे, तो क्या है 5 की पावर 3 कर दो, 5 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा आंसर 5। इस तरीके से आपको एक्सपोनेंटल पावर अपने निकालना है। बाकी देखो वैल्यूज अपने आप दे रखी है, जो इसमें होती है ना 1/p/q की फॉर्म में होती है, इसको आराम से आप कर सकते हैं। इसको ऐसा तोड़ो, इसको इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो कि 2 ना कट जाए और आपकी वैल्यू इंटीजर में आ जाए, ठीक है, कोई भी वैल्यू आपकी इंटीजर में आएगी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन से कर लेगा। ये जो बुक है बेचारे की बच्चे के फट रखी है,
ठीक है, मुझे तो पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक तो पूरी होगी, उसमें से कर लेना। क्लियर? तो ऑलमोस्ट क्या है 1.6 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको कर लेना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराऊंगी, जो आपको आरडी के क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।